इंडस्ट्री के सही लोग सीरीज में विपुल भट्ट आपका स्वागत करता है। यस विपुल भट्ट, दिस इज विपुल भट्ट ऑन द चैनल विपुल भट्ट। चैनल को आपने सब्सक्राइब तो किया ही होगा, नहीं किया होगा ना तो नुकसान आप ही का है। क्यों? आज आप एक ऐसी शख्सियत से मिलने जा रहे हैं, आज आप एक ऐसी शख्सियत से मिलने जा रहे हैं जिनकी लोगों को तलाश है। लोग अक्सर मुझे पूछते हैं कि सर हमें फिल्मों में काम करना है, बड़ी बड़ी फिल्मों में काम करना है। तो ये बड़ी बड़ी फिल्में ऐसे ही नहीं आती, ऑडिशन के जोर पे आती है, सही लोगों से मिलने से आती है। और हमारे इंडस्ट्री के सही लोग में आज मैं आपके सामने अभिषेक अरोरा कास्टिंग एंड इवेंट्स AACE के अभिषेक अरोरा जी से आपकी मुलाकात कराने जा रहा हूं। अभिषेक के बारे में तो जितना कहूं उतना कम है। इतनी कम उम्र में ये बंदे ने कहां से कहां काम कर लिया है। तो आपके सामने अब बहुत जल्द सोनाली लेके आ रही है अभिषेक अरोरा जी को। हेलो फ्रेंड्स, एक्टर बनना है, नेम फेम पैसा सब चाहिए तो इंडस्ट्री के सही लोग जानिए। गलत टर्न ले लिया तो घूमते रह जाओगे। तो चलिए आज मैं आपसे मिलाने वाली हूँ अभिषेक अरोरा। हाय अभिषेक। हेलो, हाय सोनाली। हेलो गाइस, कैसे हैं आप? सो अभिषेक, आपका अभी अभिषेक अरोरा कास्टिंग एंड इवेंट्स कास्टिंग एजेंसी है जी। सो कैसे स्टार्ट किया? इतने यंग एज में आपने इस मुकाम तक कैसे पहुंचे? सो फर्स्ट ऑफ ऑल आई वांट लेट यू नो कि मेरी जर्नी कहाँ से स्टार्ट हुई। मैं बेसिकली रेवाड़ी से हूँ, हरियाणा। एंड मुझे याद है कि मेरा वहाँ पे गारमेंट का स्टोर था और मेरे एल्डर ब्रदर जो हैं ही वाज डूइंग सीरियल इन मुंबई। सो सडनली केम बैक और बोले अब सब साथ में रहेंगे। विद इन 1 मंथ शॉप घर सब सेल आउट किया और आ गए हम मुंबई। भाई की बात मानकर आप आ गए? बिल्कुल आ गए। अब आने के बाद यहाँ पे कैसे लोग हैं, क्या माहौल है, कुछ एरिया कुछ नहीं पता था। बट काम वाला बंदा घर तो बैठ नहीं सकता, इसलिए मैं घर से निकला। मैंने एक मॉल में एज एन एम्प्लॉय जॉब किया। 3 से 4 महीने मैंने जॉब किया वो। और एल्डर ब्रदर जो है मेरे, वो एज एन एक्टर काम कर रहे थे, प्लस में वो इवेंट भी करते थे। तो जब वो इवेंट कर रहे थे तो उनके शूटिंग के डेट्स और इवेंट के डेट्स क्लैश होने लगे। उन्होंने कहा जॉब छोड़ दो, मैंने जॉब छोड़ दी। अब इवेंट महीने में 4 दिन, 26 डेज में क्या करूं? 26 डेज यूज करने के लिए मैं घर से निकला तो सोचा चलो ठीक है, इवेंट लाइन से हैं तो चलो एक्टिंग में भी ट्राई करते हैं। तो मैं लोकल ट्रेन पकड़ के अंधेरी स्टेशन आ जाता था। जो एक्टर थे, जो भी दिखते थे वहां पे कि हाँ ये एक्टर है, उनके पीछे जाके मैंने प्रोडक्शन हाउस देखे, सारे जगह कहाँ ऑडिशन होता है वो सब देखा। देख के फिर वहाँ लोगों से जुड़ा, ग्रुप्स में कनेक्ट हुआ और ऐसे करके एक छोटा सा सर्कल बन गया मेरा। तो मेरा ये रहता था कि जब भी मेरे इवेंट्स नहीं होते थे मैं सिर्फ आता था और पूरा दिन घूम के ऑडिशन दे के कहाँ पे क्या लोग हैं, क्या माहौल है, वो सब देख के ऑब्जर्व करके और अपने ऊपर फोकस करके फिर मैसेज चला जाता था। तो ऐसे ही मैंने छोटे मोटे 2-3 काम भी किए एज एन एक्टर। फिर उसके बाद सडनली एक बंदा मिला मुझे, बोला कि मैं एक प्रोड्यूसर हूँ और मुझे अपनी फिल्म की कास्टिंग करवानी है। सो ऐसे आप कास्टिंग करने लगे? हाँ, ऐसा नहीं करने लगा, आई वॉज एक्सीडेंटल कास्टिंग डायरेक्टर। तो हुआ क्या, बहुत इंटरेस्टिंग बात है, क्योंकि जो फ्रॉड है वो इस तरीके से भी होता है। मैं आपको बताता हूँ मेरे साथ क्या मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस रहा है। तो वो बंदा मिला, बोला मेरी फिल्म की कास्टिंग करो। अब मैंने कहा सर कास्टिंग का प्रोसीजर क्या है, एक्टर को कैसे हम जज करते हैं, मुझे वो सब आता ही नहीं है। बिकॉज आई एम जस्ट फ्रेशर, आई एम जस्ट न्यू एंड मैं तो अभी भी एक्टर बना हूँ और मुझे तो पता ही नहीं कि कास्टिंग का प्रोसीजर क्या है एग्जैक्टली। बोले आपने कुछ नहीं करना है, मैं एक मैसेज बना देता हूँ, आप ग्रुप में डाल दो। मैंने कहा ठीक है, मैंने वैसा ही किया, ग्रुप में मैसेज डाल दिया और इन जस्ट 1 डे हमने 230+ आर्टिस्टों के ऑडिशन किए। और 2-4 दिन बाद पता चला ही वाज ए फेक गाय। वो सिर्फ पैसा लूटना, गर्ल से गलत बात करना, वो सब उसका वो पर्पस था। तो ऐसे करके बट मेरा नाम मार्केट में एज ए कास्टिंग डायरेक्टर फैल गया।
तो जैसे ही ये सब हुआ तो मेरे पास बहुत सारे एक्टर्स के प्रोफाइल आ गए, और होता क्या है कि वो जो हमारा अपडेट होता है वो उस पर टाइम या डेट मेंशन नहीं थी, जिसकी वजह से वो रेगुलर ग्रुप्स में जाता रहता है, फॉरवर्ड होता रहता है। तो इस वजह से मेरे साथ बहुत सारे एक्टर कनेक्ट हो गए। तो मुझे एज ए कास्टिंग डायरेक्टर एक टीवी चैनल का शो मिल गया, मैंने फिर वो कास्ट किया। फिर ऐसे बढ़ते बढ़ते मुझे याद है छोटा मोटा मेरा सब चल रहा था। अब मैंने कहा आगे क्या, क्योंकि मेरे इवेंट 4 दिन, मेरे बाकी के काम छोटे मोटे चल रहे थे। सो मुझे याद है मेरा फर्स्ट एक्सपीरियंस इन 2016 इनॉर्बिट मॉल के पास था। मैं संडे का दिन था और मैं गाड़ी से जा रहा था, तो सडनली शाम का टाइम था, सडनली मुझे यशराज से पहली बार कॉल आया। बोले अभिषेक, हम यशराज से बात कर रहे हैं, यशराज प्रोडक्शन से, और हमारी एक फिल्म है बेफिक्रे, उसके लिए हमें एक एक्टर की रिक्वायरमेंट है। So basically आपने कास्टिंग किया है? मैंने बेसिकली के लिए कास्टिंग नहीं की। एग्जैक्ट होता क्या है कि मेरे पास, जैसे मैं इवेंट भी करता हूँ तो मेरे पास लॉट्स ऑफ फॉरेनर्स भी है, बहुत सारे फॉरेनर्स है मेरे पास। तो उन्हें एक ऐसे फॉरेनर की रिक्वायरमेंट थी जो बहुत ही हार्ड रिक्वायरमेंट थी। तो मैंने कहा ठीक है सर, मैं आपकी कंप्लीट करके दूंगा रिक्वायरमेंट। और मेरा वो फर्स्ट एंट्री था वायरफ में, एंड आई वाज वेरी 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 हैप्पी जब मैं वहां पर गया और उन्होंने कहा अभिषेक जी ये रिक्वायरमेंट काफी टाइम से होल्ड पे थी, एक्टर नहीं मिल रहा था, बट आपने करके दिया, इसकी वजह से आज के बाद हमारी सभी फिल्मों में आपके एक्टर होंगे। और उसके बाद से फिर उनके साथ मैंने बहुत सारी फिल्म्स की, चाहे टाइगर जिंदा है, हिचकी, बंटी 2, ठग्स ऑफ हिंदुस्तान, आने वाली फिल्म शमशेरा, लॉट्स ऑफ फिल्म्स। फिर मैंने केदारनाथ भी की, एंड बहुत सारी फिल्म्स करने के बाद फिर मैंने काफी सारे टीवी सीरीज भी किए, टीवी कमर्शियल एड्स, तो वो हमने किए काफी। और धीरे धीरे फिर हमने अपना स्टूडियो बनाया, अभी प्रोडक्शन हाउस भी अनाउंस करेंगे हम जल्दी। एक एक्टर को प्रोफाइल कैसे भेजना चाहिए? वेरी नाइस। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, जितने भी हमारे फ्रेशर एक्टर्स हैं, मैंने देखा है बहुत सारे एक्टर्स को प्रोफाइल का प्रेजेंटेशन ही नहीं आता, वो अपने आप को ठीक ढंग से प्रेजेंट ही नहीं कर पाते। दैट इज वेरी माइनस पॉइंट फॉर देम, बिकॉज अगर आपका प्रेजेंटेशन सही है, अब प्रेजेंटेशन कैसे करें? फर्स्ट ऑफ ऑल, जैसे रिक्वायरमेंट है, रिक्वायरमेंट के हिसाब से उसके अकॉर्डिंग वो अपने 4 से 5 बेस्ट पिक्चर्स भेजे, नॉट सो मच फिल्टर, नॉट सो मच एडिट, शुड बी वेरी नेचुरल 4 to 5 pics. And it has to be portfolio pictures or It's not about portfolios requirement, it's about जो उनका एक्चुअल लुक है वो होना चाहिए। बहुत सारे पोर्टफोलियोज में क्या होता है कि वो फिल्टर इतना ज्यादा डाल देते हैं जिसकी वजह से पिक्चर में ब्राउन कलर है, सामने आते हैं तो कुछ और है। तो वैसा नहीं हो, पिक्चर शुड बी नेचुरल, चाहे वो फोलियो की हो चाहे वो मोबाइल की हो, पिक्चर शुड बी वेरी रियल एंड नेचुरल। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, एक एक्टर को अपने 4 से 5 बेस्ट पिक्चर्स भेजने चाहिए अकॉर्डिंग द रिक्वायरमेंट। उसके बाद उनका बेसिक डिटेल। अब बेसिक डिटेल में क्या क्या आता है? बेसिक डिटेल में आता है नेम, एज, हाइट, लैंग्वेजेस, उनका कॉन्टैक्ट नंबर, उनकी ईमेल आईडी, उनके पास पासपोर्ट है या नहीं है, उनका ड्राइविंग, उनको 2 व्हीलर आता है, 4 व्हीलर आता है, दैट इज वेरी बेसिक डिटेल्स। तो ये होना चाहिए। अब इसके बाद सेकंड स्टेप है इंट्रोडक्शन वीडियोस। इंट्रोडक्शन वीडियोस बहुत जरूरी है एक एक्टर के लिए। फॉर एग्जांपल, मैं एक एक्टर की कास्टिंग कर रहा हूँ, मैं एक प्रोजेक्ट की कास्टिंग कर रहा हूँ जिसमें मुझे एक एक्टर चाहिए। अब एक्टर मुझे चाहिए जिम वियर कॉस्ट्यूम में, तो मैं उस एक्टर को फोन करके बोल रहा हूँ कि मुझे एक आपका जिम वियर, स्पोर्ट्स वियर कॉस्ट्यूम में इंट्रोडक्शन चाहिए। अगर वो एक्टर मुझे बोल रहा है कि ठीक है सर, मैं आपको कल बना के देता हूँ या परसों बना के देता हूँ, तब तक तो मैं बैठा नहीं रहूंगा, बिकॉज बहुत सारे रिक्वायरमेंट्स हैं और डायरेक्टर का बहुत प्रेशर है, तो अर्जेंट कास्टिंग करनी है। तो इसका एक बेस्ट एग्जांपल ये है कि अगर आप मार्केट में जा रहे हैं कोई टी शर्ट खरीदने, अब वो शॉपकीपर बोल रहा है मैडम आपको ऐसी टी शर्ट चाहिए, ऐसी मैं आपको कल देता हूँ, आप वेट करोगे अगली शॉप से ले लोगे, अगली शॉप से ले लोगे ना। ऐसे ही हम एक्टर का वेट नहीं कर पाएंगे, हम अगले एक्टर को, दूसरे एक्टर को लॉक कर लेंगे अगर हमारे पास बहुत कम समय है उस रिक्वायरमेंट को फुलफिल करने के लिए। इसलिए एक एक्टर के पास कम से कम उसके 10 इंट्रोडक्शन वीडियो होने चाहिए अलग अलग कॉस्ट्यूम्स में। अगर वो एक्टर जिस भी कॉस्ट्यूम में वो कंफर्ट है, हर एक कॉस्ट्यूम में वो इंट्रोडक्शन बना के रखे। अगर आप वही शॉपकीपर आपको वो टी शर्ट उसी टाइम देता तो आप क्या बोलते? ठीक है, पैक कर दो, ले लेते हैं ना। yes. तो ऐसे ही एक एक्टर को हमेशा तैयार रहना चाहिए। तो ये है इंट्रोडक्शंस। अब इंट्रोडक्शन बनाते कैसे हैं? एक इंट्रोडक्शन इसलिए जरूरी है क्योंकि हमारे हर एक पिक्चर में कहते हैं ना, हर फोटो बोलती है।
Yes, हर पिक्चर के पीछे एक कहानी होती है। कहानी। वैसे ही हर एक फोटो के पीछे उसका बैकग्राउंड क्या है, वो लुक क्या है। अगर उसने स्कूल यूनिफॉर्म पहना है और वो, तो इट सीम्स लाइक ही इज इन स्कूल, राइट। अगर उसने डिस्को का कोई जैकेट वैकेट डाला है तो इट सीम्स ही इज इन डिस्को। तो बेसिकली हर एक पिक्चर के पीछे उसकी कहानी होती है, इसलिए इंट्रोडक्शन जरूरी है, ताकि इंट्रोडक्शन के बेस पे हम उसको, उसका जो एक्चुअल लुक है वो देख सके। अब एक्चुअल लुक में इंट्रोडक्शन बनाते कैसे हैं? तो फर्स्ट ऑफ ऑल, एक एक्टर जब अपना इंट्रोडक्शन बनाए तो नेम, एज, हाइट एंड प्रोफाइल्स, ये 4 चीजें मेंशन कर दे, दैट इज इनफ। Profiles, you mean like side profiles? Right. Right. So first of all, my profiles are, Correct. थैंक यू। और हाँ, स्पेशली फॉर फीमेल्स, उन्हें अपना बैक प्रोफाइल भी देना चाहिए। बैक प्रोफाइल इसलिए क्योंकि उनके हेयर का वॉल्यूम क्या है, हेयर लेंथ क्या है, हेयर का एक्चुअल कलर क्या है, तो वो वो सब पता भी चल बैक से पूरा लुक आ जाएगा जी। तो ये इंट्रोडक्शन बनाने का सही तरीका है। उसके बाद वो अपने 3 से 4 से 5 अलग अलग डिफरेंट वेराइटीज में वो अपने एक्टिंग ऑडिशन वीडियोस बनाए, इमोशनल, रोमांटिक, बबली, देन एंग्री, लॉट्स ऑफ आर देयर। सो वो अपने अपने वेरिएशंस में बना के रखे। अगर कास्टिंग डायरेक्टर उन्हें बोल रहे हैं कि आपका कोई एंग्री ऑडिशन वीडियो है क्या, तो वो तुरंत भेज दें, तो उसमें चांसेस बढ़ जाते हैं काम पाने के। सो दैट इज वेरी बेसिक प्रेजेंटेशन जो एक एक्टर को करना चाहिए। जनरली अभी मैं किसी को बार बार फोन करके पूछूं, अरे भाई तेरे पास पासपोर्ट है क्या, तेरे को ड्राइविंग आती है क्या, तेरे पास ये है क्या, तो वो चीजें ना पूछने पड़े, इसलिए वो डिले हो जाता है, टाइम बहुत चला जाता है। तो वो टाइम सेविंग के लिए, और फ्यूचर में बहुत सारे प्रोजेक्ट्स जब हम कर रहे होते हैं तो हमारे पास इतना टाइम नहीं होता कि हम उनसे इतना फॉलो अप करें। अभी डायरेक्टर मुझे फोन कर रहा है कि उनकी हाइट चेक करके बताओ, मैं आर्टिस्ट को फोन कर रहा हूं, अब आर्टिस्ट कहीं बिजी है, वो उठा नहीं रहा है, तो इस चक्कर में वो प्रोजेक्ट डिले होता जाता है। तो इसलिए टाइम सेविंग के लिए एक प्रेजेंटेशन बहुत जरूरी है। अभिषेक जी, आपने बहुत बड़े बड़े प्रोडक्शंस के साथ काम किया है, जैसे यशराज फिल्म्स हो, धर्मा प्रोडक्शंस हो जी। सो इन सब की कास्टिंग आपने कैसे शॉर्टलिस्टिंग किया है? ये हमेशा डिपेंड करता है अकॉर्डिंग रिक्वायरमेंट। हमारा मानना यह है कि जब भी किसी भी फिल्म की, किसी भी प्रोजेक्ट की रिक्वायरमेंट जो आती है, उस रिक्वायरमेंट के हिसाब से हम जितने भी हमारे पास डेटा में, लैपटॉप में, मोबाइल में हम एक्टर्स शॉर्टलिस्ट करके रखते हैं। अकॉर्डिंग हम क्या करते हैं कि हमारे पास बहुत सारे प्रोफाइल्स आते हैं, तो जब हमारे पास बहुत सारे प्रोफाइल्स आते हैं तो हम उनको एज ग्रुप वाइज, हाइट वाइज, उनके एक्सपीरियंस वाइज हम उनको सेपरेट करके रखते हैं। अब सेपरेट कैसे करते हैं? फॉर एग्जाम्पल, जब हम बचपन में पिग्गी बैंक में कॉइन्स इकट्ठे करते थे, तो हम क्या करते थे, एक साथ इकट्ठा करते थे। तो अब एक साथ हम ऐसे अगर पिग्गी बैंक को फोड़ के देख रहे हैं तो उसे काउंट करना मुश्किल है, राइट? तो हम क्या करते थे, 1 के कॉइन अलग, 2 के अलग, 5 के अलग, तो फिर हम इजीली काउंट कर पाते थे। वही हमारा बेसिक तरीका है। हम क्या करते हैं, एक्टर को उनकी एज ग्रुप वाइज, उनकी वर्क एक्सपीरियंस वाइज हम सेपरेट करते हैं और उनका एक फोल्डर बना के रखते हैं। उस फोल्डर के हिसाब से हम उनमें से शॉर्टलिस्ट करके, और वो एक्टर्स हम प्रोडक्शन को डेट अवेलेबिलिटी चेक करके प्रोवाइड करा देते हैं। अभिषेक जी, अब जैसे आपने बोला, हमारी इंडस्ट्री में ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो बोलते हैं कि मैं अब तुम्हें यशराज फिल्म्स में मूवी दिलाता हूँ, धर्मा प्रोडक्शंस या कोई भी बड़े प्रोडक्शंस में काम दिला देता हूँ, तो पैसे लूटते हैं। तो इसके बारे में आपको क्या कहना है? इसके बारे में मैं सिर्फ एक ही चीज कहूंगा, चोरी करने के 1000 तरीके, ईमानदारी का सिर्फ एक रास्ता ये कि सही जगह, सही लोग और सही तरीके से काम करना। अब सही तरीका ये है कि एक एक्टर में टैलेंट होना चाहिए, प्लस में उसे डायरेक्टली और इनडायरेक्टली चेक करना चाहिए कि क्या ये बंदा जेन्युइन है, क्या मैं सही लोगों के साथ कनेक्ट हूँ। अभिषेक जी, अभी कोई भी काम करता है, कोई एक्टर एक काम करता है, फिर 2-3 महीने के बाद फिर एक काम मिलता है, फिर 6-7 महीने के बाद एक काम मिलता है। ऐसे एक्टर्स बहुत निराश हो जाते हैं। सो कैसे जुड़े रहे, क्या एक स्ट्रैटेजी अपनाना चाहिए कि उनको कंटिन्यूअस काम मिलते रहना चाहिए? आई थिंक इसके लिए एक एक्टर को क्या करना चाहिए कि जब वो अलग अलग सिटीज से, अलग अलग जगह से जब वो मुंबई आते हैं, उनको डे 1 से ही अपना काम बड़ा सिस्टमैटिक करना चाहिए। अब सिस्टमैटिक कैसे करें? जितने भी लोगों के पास वो ऑडिशन देने जाते हैं, जहाँ भी वो
अपना इंट्रोडक्शन देते हैं, जहाँ पे भी वो जितने भी लोगों के नंबर वो ग्रुप से उठा के ऐड करते हैं अपने फ़ोन में, तो उन्हें क्या करना चाहिए, उन्हें उन सबको एक ब्रॉडकास्ट लिस्ट में डाल देना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल एक एक्टर है जिनके पास 200 कास्टिंग डायरेक्टर, कोऑर्डिनेटर, प्रोडक्शन हाउसेस के इन हाउस कास्टिंग डायरेक्टर्स, उन सबकी लिस्ट है। अब वो क्या करे आर्टिस्ट, एज ए कास्टिंग पर्सन डेली मुझे 1000+ मैसेजेस आते हैं। अब जब मुझे डेली 1000 मैसेजेस आते हैं तो बहुत सारे एक्टर्स के प्रोफाइल नीचे चले जाते हैं। अब कई बार जब रिक्वायरमेंट होता है तो वो रिक्वायरमेंट के हिसाब से वो एक्टर मुझे याद नहीं होता, तो हम क्या करते हैं, हम उन्हें शॉर्टलिस्ट में ढूंढते हैं। अगर वो नज़र में आ गया ठीक है, नहीं जो ऊपर ऊपर जो नज़र आए हम उन्हें लॉक कर लेते हैं। अब वो नज़र में कैसे आए, दैट इज द मेन वे कि वो नज़र में कैसे आए। अब एक कास्टिंग पर्सन के पास जब डेली 1000 मैसेजेस आते हैं और उनका उस एक्टर का प्रोफाइल नीचे चला जाता है, एक कास्टिंग डायरेक्टर के फोन में एक एक्टर का प्रोफाइल नीचे चला जाता है, अब उनको वो डेली हाय हेलो करे या मैसेज करे, दिस इज नॉट ए राइट वे। क्योंकि ऐसा करने से आप 2 लोग, 3 लोग, 5 लोग या 10 लोगों के टच में आ जाओगे, लेकिन आपके पास आपके फोन में ही 200+ ऑलरेडी कास्टिंग डायरेक्टर्स हैं, तो आप उनका यूज करो, उनको एक ही ब्रॉडकास्ट लिस्ट में डालो और हर महीने की पहली तारीख को एक अपना अच्छा सा फोटो क्लिक करो और उसके नीचे लिखो, जैसे अगर मैं करूंगा तो मैं कैसे लिखूंगा वो मैं आपको बताता हूं। मैं लिखूंगा, हाय दिस इज अभिषेक अरोड़ा, यू आर डूइंग नाइस वर्क, whenever get anything good for me please update, thank you so much। इट मीन्स कि अगर आपके पास मेरे लिए काम हो तो आप मुझे बताएं एंड थैंक यू सो मच। ऐसा करने से मैं एक ही बार में, एक एक्टर जब वो ब्रॉडकास्ट लिस्ट में ये फोटो और मैसेज डालेगा तो वो इन जस्ट वन टाइम जितने भी लोग उनके पास लिस्ट में हैं 100, 150, 200, उन सभी लोगों के फोन में ऊपर आ जाएगा। अब जब 200 कास्टिंग डायरेक्टर्स को जब वो अपनी प्रोफाइल ऐसे शेयर कर रहे हैं, उनके आगे अपने आप को हर महीने प्रेजेंट कर रहे हैं, उनमें से कम 2 लोग तो उन्हें काम देंगे। यस, सोचो उसी टाइम पे अगर मैं कोई कास्टिंग कर रहा हूँ और जैसे ही मुझे मैसेज है मैं बोलूँ, अरे यार ये तो मेरे प्रोजेक्ट में फिट है, हाँ फ्री है, ठीक है लॉक हो, तो ऐसे करके बहुत ईजी हो जाता है काम मिलना। सो आई थिंक एक एक्टर को अपने आप को सही तरीके से फर्स्ट ऑफ ऑल पूरा प्रेजेंट करना चाहिए। प्रेजेंट करने के साथ साथ हर महीने टाइम टू टाइम वो अपनी ब्रॉडकास्ट लिस्ट को अपडेट करता रहे। अब साथ ही साथ एक और बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि आप जिस भी प्रोजेक्ट में इंटरेस्टेड हैं, जैसे कि आप प्रिंट शूट में इंटरेस्टेड हैं, सीरियल में हैं, फिल्म्स में हैं, वेब सीरीज में हैं, जितने भी प्रोजेक्ट्स में आप इंटरेस्टेड हैं, आप उनके वो जो भी कास्टिंग डायरेक्टर वो प्रोजेक्ट्स करते हैं, आप उनकी लिस्ट अलग से बनाएं अपनी डायरी में, ताकि आप उन लोगों से ज्यादा काम कर सकें, उन लोगों के साथ ज्यादा काम कर सकें। एक एक्टर के लिए, एक कास्टिंग डायरेक्टर के लिए या इंडस्ट्री के किसी भी पर्सन के लिए एक चीज बहुत जरूरी है, सेल्फ कॉन्फिडेंस, नॉट ओवर कॉन्फिडेंस, सेल्फ कॉन्फिडेंस इन ए पॉजिटिव वे एंड सेल्फ बिलीव। अभिषेक, एक एक्टर बाहर से आता है, मुंबई में रहता है जी, ऑडिशंस जाता है, बस ऑटो में इन सब चीज़ों में पैसे खर्च करता है, बड़ी मुश्किल के बाद उसका शॉर्टलिस्ट हो जाता है, सिलेक्शन भी हो जाता है और शूटिंग भी हो जाता है जी, लेकिन जब पेमेंट की बारी आती है तो उसे बहुत दिक्कतें होती है। तो इन सब चीज़ों को कैसे फेस करे?